आज हम पार्टनरशिप एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप का प्रॉब्लम नंबर 7 सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो चलो देखते हैं इसका पहला सम्स क्या है। पहला रीड करो। द बैलेंस शीट ऑफ मादा एंड राधा who share profit and losses in the ratio 3:1। उनका रोल रेशियो दिया है 3:1। ओके, लाइबिलिटी दिया है अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, सन्ड्री क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल, बैंक कोड ऑफ, कैपिटल अकाउंट्स है, मेधा राधा, जनरल रिजर्व है, इधर एसेट में कैश है, सैनिटर, स्टॉक, प्लांटर मशीनरी, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग। पहले एडजस्टमेंट, कभी भी ये पार्टनरशिप की जितने भी फाइनल अकाउंट है बैलेंस में पहले एडजस्टमेंट का टिक मार दो बैलेंस शीट में। दे डिसाइडेड टू एडमिट ना कृतिका ऑन 1 अप्रैल 2018 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। जो ये डेट है 1 अप्रैल, तो न्यू बैलेंस शीट ये डेट में बन जाएगी। कृतिका जो टेकन है एज अ पार्टनर 1 अप्रैल, शी विल पे 40,000 हर कैपिटल फॉर 1 पर शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट एंड 2,500 गुडविल। तो ये बाद में करें, इसमें कोई टिक नहीं हो जाएगा। 5% प्रोविजन फॉर बैड एंड डेब्ट्स क्रिएटेड, तो सरेंडर डेटर्स को टिक मार दो। देन फर्नीचर भी डेप्रिशिएट बाय 20%, फर्नीचर को टिक मार दो। स्टॉक इज अप्रिशिएटेड बाय 5%, मशीनरी बाय 20%, तो स्टॉक रैंडम मशीनरी हो गया। The capital account of all partners be adjusted in the new profit sharing ratio by adjusting the account through loan accounts। अभी ये साल में जितने भी मतलब है न्यू पोर्शन में जो मतलब है जितने प्रॉब्लम्स है, ऑल द प्रॉब्लम्स है मतलब है कैपिटल्स न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करने। मतलब हमें ऑलरेडी कैपिटल्स हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से कैलकुलेट करते थे, तो एडजस्टमेंट बाद में देंगे। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 3/5, 1/5, 1/5 रिस्पेक्टिवली। मतलब आपको न्यू प्रॉफिट रेशियो दिया है, मतलब हमारा वर्किंग नोट कैलकुलेशन न्यू रेशियो मतलब जो है हेडेक है कम कर दे, अच्छी बात है। चलो, यू रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड न्यू बैलेंस शीट। तो हमारा पहला स्टेप से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट्स ओपन करेंगे। है इंफॉर्मेशन है आपके लिए, मतलब है देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मेरा बैलेंस शीट। पहले स्टेप से हम लोग पहले मतलब अकाउंट ओपन करेंगे, बाद में ट्रांसफर करेंगे ओल्ड बैलेंस शीट से न्यू बैलेंस शीट को, और कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट जो ट्रांसफर करेंगे। ओके, तो चलो पहले ट्रांसफर कर लेते हैं। वर्किंग नोट में कभी भी कैश और गुड अकाउंट कंपल्सरी बना दो, वर्किंग नोट में बनाना है कभी भी। इज नॉट आंसर में आपको पूछा नहीं है तो कैश अकाउंट गुड अकाउंट नहीं बनाने का, ये मतलब वर्किंग नोट में देने का। इज ए गुड प्रेजेंटेशंस। तो चलो ट्रांसफर करो। हे मतलब सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, इनको कुछ एडजस्टमेंट का ठीक नहीं, तो सीधा अमाउंट मतलब आउटर कॉलम में आ जाएगा। लेकिन ऊपर 4 लाइन छोड़ दो, एक कैपिटल्स के हेडिंग के लिए और 3 पार्टनर्स के नाम के लिए, और 4 लाइन छोड़ के 1 2 3 4 इधर तुम्हारा सब है, तीनों है लाइब्रेरी आ जाएगा। उसमें कुछ एडजस्टमेंट तो सीधा अमाउंट बाहर आ जाएगा। उसके बाद है कैपिटल अकाउंट्स, मैदान राधा, उनका बैलेंस है 1,20,40,000। कैपिटल बैलेंस ट्रांसफर करेंगे सीधा, तो मतलब जब अकाउंट्स में अमाउंट लिखते हैं तो अपोजिट साइड में लिखने का। ओल्ड बैलेंस न्यू बैलेंस लिखेंगे तो हम लोग साइड सेम रखेंगे, लेकिन जब भी ओल्ड बैलेंस शीट से हम लोग कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर तो साइड चेंज करने का, यहाँ से इधर आ जाएंगे।
ओके। और जनरल रिजर्व भी है, जनरल रिजर्व है 16,000 से। जनरल रिजर्व मतलब ऑल है, जो बैलेंस शीट है ऑल पार्टनर्स का है, तो जनरल रिजर्व भी ऑल पार्टनर्स का है, तो ऑल पार्टनर्स का ऑल रेशियो में ट्रांसफर 3:1, तो आ जाएगा 3:1 मतलब है टोटल शेयर 4 हुआ, 4 से डिवाइड करें तो 4 आता है, 16 को हम लोग 4 से डिवाइड करें तो 4th होना आता है, इसका मतलब रेशियो है 3, 12,000 और 4,000 आ जाएगा जनरल रिजर्व। बाद में एसेट ट्रांसफर करो, ये देखो कैश का बैलेंस, कैश को ट्रांसफर करो, कैश अकाउंट ओपन किया है तो कैश के डेबिट साइड में बैलेंस आ जाएगा, ये सब इनर कॉलम में लिखो। लैंड एंड बिल्डिंग को एडजस्टमेंट तो वो अमाउंट बाहर कॉलम में आ जाएगा। कैश में डेबिट साइड 278,000 लिखो। बाद में हमारे सेविंग डेटर्स एडजस्टमेंट है, सेविंग डेटर्स है, उसके बाद स्टॉक को भी एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में लिखो स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग को एडजस्टमेंट तो सीधा अमाउंट बाहर के कॉलम में लिखो। क्योंकि हम लोग ट्रांसफर किया तो 3 माह का ट्रांसफर इजी है, मतलब है ऑल बैलेंस शीट से न्यू बैलेंस को ट्रांसफर करना है और कैपिटल अकाउंट को और कैश को, जब भी सीधी सी बात, जिसको मतलब एडजस्टमेंट है उसका अमाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे, एडजस्टमेंट है उसका अमाउंट बाहर कॉलम में लिखेंगे। कैपिटल्स का जितना भी कैपिटल्स हो बैलेंस है कैपिटल से क्रेडिट में लिखेंगे, उनका जनरल रिजर्व प्रॉफिट लॉस है वो भी इसको ऑल पार्टनर्स को सिर्फ रिस्टोर करने का। कैश का बैलेंस डेबिट साइड में आ जाएगा। ओके, हो गया। अभी देखो एडजस्टमेंट की कृतिका इज टेकन एज पार्टनर ऑन पोस्ट 1 अप्रैल 2017, सी पे 40,000 कैपिटल। अभी सीधे 40,000 कैपिटल मतलब कैश ला रहे हैं, तो जब भी कैश है तो कैश के डेबिट से लिखेंगे, जब कैश है तो कैश के क्रेडिट से लिखते हैं हम लोग। अब उसने कैश लाया कृतिका ने, तो टू कृतिका, दूसरा इफेक्ट कृतिका के अभी कैश के डेबिट साइड में एक इफेक्ट गया। हमारे 2 इफेक्ट 2 अपोजिट साइड में जाते हैं, है ना, एक डेबिट में क्रेडिट में, कैश के डेबिट में गया तो कृतिका के क्रेडिट में जाएगा। कभी भी लिखो दोनों इफेक्ट एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट जाते हैं, 2 इफेक्ट अपोजिट साइड में जाते हैं। कृतिका के बाय कैश लिखने, बाय कृतिका लिखने का नहीं, उसके अकाउंट में उसका अकाउंट लिखने है। कभी हम लोग हमारी स्तुति कभी करते नहीं, अच्छा नहीं लगता है ना, ऐसा ही है। कैपिटल फॉर 1% शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट एंड 2,500 है गुडविल। गुडविल का ट्रीटमेंट नंबर लास्ट में करो, क्यों गुडविल में बहुत टाइम देता है, और एक एडजस्टमेंट के लिए हमारा मतलब पूरा मतलब जो है ना अकाउंट्स का जो प्रोसीजर है बहुत मतलब होल होता है, तो हम पहला पूरा ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट्स प्रोसीजर करेंगे, गुडविल के लिए एडजस्टमेंट लास्ट में देखेंगे। चलो, और प्रोविजन फॉर बैलेंस आउटपुट बी क्रेडिट ऑन डेटर्स, कितना 5%। 5% कैसे निकलेंगे, एक जीरो हटा दो, पहला 10% निकलो, 10% कैसे मतलब नहीं हम लोग कैलकुलेट करते हैं, एक जीरो हटाते हैं तो कितना हुआ 6,400, लेकिन हमें 5% चाहिए, 5% 10 का हाफ है, तो 6,400 का हाफ करो 3,200 आ जाएगा। तो इसे का हमारा डेटर्स मतलब एसेट्स कम हुआ है ना, 3,200 से कम हुआ, तो अभी एसेट्स कम होता है कितने लिखते हैं हम लोग, देखो इधर डिक्रीज इन एसेट इधर, लेकिन एसेट ये नहीं है ना, ये अमाउंट जिस अमाउंट से एसेट्स और लायबिलिटी चेंज होती है उतने अमाउंट लिखने का, ऑलरेडी आ जाएगा 3,200 आ जाएगा। उसके बाद फर्नीचर भी डेप्रिसिएट बाय 20%। अभी फर्नीचर अभी 20% हमें कैलकुलेट चाहिए, है ना, तो 10% कितना आता है 2,200 आता है ना, एक जीरो कम करें 2,200 या 10% आ जाएगा। 10% हम लोग कैसे करते हैं, एक जीरो कम करते हैं तो कितना हुआ 2,200, 20% चाहिए तो 20% 10 से डबल है, तो उसको 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 4,400 आ जाएगा। उसे तो फर्नीचर डेप्रिसिएट हुआ, 2 फर्नीचर 4,400, स्टॉक भी अप्रिशिएट बाय 5%, स्टॉक अप्रिशिएट करने का 5%, और फिर 5% आपको मालूम है कैसे, पर 10% निकालो, 10% कैसे निकालेंगे, एक जीरो कम कर देंगे तो कितना हुआ 4,000। अभी 5% चाहिए, 5% हम 10 से हाफ है तो 4,000 का हाफ 2,000 हो जाएगा।
अब ये क्या हमारा मतलब स्टॉक मतलब एसेट इंक्रीज हुआ आपके से है ना, तो स्टॉक एसेट इंक्रीज हुआ मतलब है हमारे प्रॉफिट से क्रेडिट साइड लिखेंगे। प्लांट मशीनरी बाय 20%, वापिस 20% 12,000 आ जाएगा आपको, तो मालूम होगा भी ना 12,000 अभी इंक्रीज हुआ है। वापिस एसेट इंक्रीज हुआ, प्लांट मशीनरी हमारा एसेट इंक्रीज हुआ, तो इधर ऐसा लिखेंगे एसेट इंक्रीज ना एसेट इधर लिखेंगे 12,000। The capital account of all partners be adjusted in the new profit sharing ratio by adjusting amount through loan. Okay, the new profit sharing ratio is a 3/5 1/5। पहले गुडविल रेट में गए, अब बाद में इसका कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे। तो चलो पहला रेशियो करते हैं, पहला सैक्रिफाई रेशियो में गुडविल के लिए सैक्रिफाई रेशियो लगता है। पार्टनर्स है, ओल्ड रेशियो उनको दिया है 3, इनका रेशियो दिया है 3:1, टोटल हुआ 3:1 दिया है, तो टोटल क्या हुए, टोटल 3 + 1 4 हो गए, तो 3/4 1/4 और दोनों ऑल पार्टनर्स का आ जाएगा। उनको न्यू रेशियो भी दे दिए 3/5 1/5 1/5। अभी सैक्रिफाई रेशियो कैसे कैलकुलेट हम लोग, सीधा हम लोग न्यू रेशियो हम लोग सैक्रिफाई रेशियो भी जल्दी निकल जाएगा, अच्छी बात है ना। अभी सैक्रिफाई रेशियो मतलब ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना है 3/4, न्यू कितना है 3/5 है ना। तो अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इससे पहले डिनोमिनेटर से है ना, इनका एलसीएम निकला 20 आ जाएगा। अभी 5 से 4 को डिवाइड करेंगे, तो 5 से न्यूमेरेटर को डिवाइड करें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 × 5 = 15, ठीक। और 4 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 4 = 12, 15 है ना। तो 15/20, 12 - 12/20। अभी डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो न्यूमेरेटर में सब्ट्रैक्ट करो 15 - 12 3/20। सिमिलरली इसका भी कैलकुलेट करेंगे हम लोग, राधा का ओल्ड रेशियो 1/4 है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो रेशियो कितना हमारा आ गया सैक्रिफाई 3:1 आ गया, सेम है मतलब ऐसे आ गया 3:1 आ गया। अभी गुडविल का पहला गुडविल मतलब वो गुडविल मतलब कैश में ला रहा है, तो कैश को डेबिट से लिखेंगे, टू गुडविल लिखेंगे, गुडविल क्रेडिट साइड लिखेंगे, बाय कैश लिखेंगे। अभी गुडविल हम लोग सैक्रिफाई रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनको। अभी सैक्रिफाई रेशियो कितना है आया हमारा, सैक्रिफाई रेशियो ऑलवेज गुडविल सैक्रिफाई रेशियो में उनको डिस्ट्रीब्यूट करने का था ऑल पार्टनर्स को। कितना है 3:1, तो टोटल शेयर हुए 4 हो गए, तो 4 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, 2 दोनों फाने को लोग 4 से डिवाइड करेंगे, तो आता है 625 आता है, तो 625 इंटू मैदा को लिखेंगे, आ जाएगा ना। बाद में राधा को आ जाएगा 625। अब इनका सेकंड इफेक्ट उनके अकाउंट में जाएगा, मेधा और राधा के इधर गुडविल के डेबिट में हुए, तो मेधा और राधा के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय गुडविल। जानो गुडविल का ट्रीटमेंट देखो, पहला गुडविल कैश में, तो कैश के डेबिट से गुडविल लिखने का, और गुडविल इधर डेबिट में है ना, तो गुडविल क्रेडिट हो जाएगा, गुडविल में बाय कैश लिखेंगे है ना। है गुडविल ब्रिंग इन कैश का इन रहता है, बाद में है गुडविल कंपल्सरी उनको पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का, क्रेडिट करने का। तो गुडविल है ना, तो गुडविल को हम लोग मतलब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो जाएगा ना, तो गुडविल को टू मेधा टू राधा यानी उनके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, और उनके अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय गुडविल आ जाएगा। ये कंपल्सरी है 2 एंट्री लिखने के, और कैलकुलेट रेशियो कैलकुलेट करने का है, इतना बस है, इतना ही गुडविल हमारा गुडविल का ट्रीटमेंट है। और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड एडजस्टमेंट का एक ट्रीटमेंट है, 2 ही ट्रीटमेंट है, तो दूसरा कुछ मतलब कॉमन है। और प्रॉफिट एंड एडजस्टमेंट में बना के मैंने इधर लिखा है, ऐसे लिखा करो इधर इंक्रीज इन लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन एसेट्स। अगर लायबिलिटी इंक्रीज तो इधर आ जाएगा,
डिक्रीज होता है एसेट तो इधर आ जाएगा, इंक्रीज इन एसेट इधर लिखेंगे, डिक्रीज इन लायबिलिटी इधर लिखेंगे। ये मतलब अगर ये आपको लिखेंगे याद है तो आपको प्रॉफिट एंड एडजस्टमेंट बराबर आ सकता है। क्योंकि प्रॉफिट एडजस्टमेंट मतलब है प्रॉफिट इधर रहता है और लॉस इधर रहता है ना। मैंने पहले बताया अगर इंक्रीज एसेट इंक्रीज हुआ तो हमारे लिए फायदेमंद है ना, प्रॉफिट है ना, प्रॉपर्टी इंक्रीज होते हैं तो हमारे लिए प्रॉफिट है, तो इधर होता है। और डिक्रीज इन लायबिलिटी, अगर हमारी लायबिलिटी डिक्रीज होता है ना, अगर किसी को पे करने का था 20,000 अभी 15,000 पे करना है तो 5,000 कम हुआ ना, तो हमारे लिए फायदेमंद है, तो डिक्रीज इन लायबिलिटी इधर होते हैं। अगर इधर मतलब और इंक्रीज लायबिलिटी अगर 15-20 देने का था आपको 30,000 देने का है तो हमारे लॉस हुआ, तो इधर लिखेंगे। अभी डिक्रीज इन एसेट, हमारा प्रॉपर्टी था 20 लाख का, उसका 15 लाख हो गया तो 5 लाख से कम हुआ तो लॉस हुआ ना, तो इधर लिखेंगे। नाम रहता है प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है ना, लेकिन लिखते हैं ना मतलब ऑपोजिट, इधर प्रॉफिट होता है इधर लॉस होता है। तो इसके लिए मैंने अगर नहीं समझा मतलब ये आपको लिखो, प्रॉफिट लॉस के ऊपर लिखो, डेबिट में लिखो इंक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन एसेट। जब भी हमारा प्रॉफिट लॉस का मतलब ये एडजस्टमेंट इफेक्ट देखते हैं तभी ये हिसाब से करने का। गुडविल हो गया। अभी हमारा ये कैपिटल एडजस्टमेंट लेना है, द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ऑल पार्टनर्स बी एडजस्टेड इन द न्यू प्रॉपर्टी शेयरिंग रेशियो बाय एडजस्टिंग टू द लोन। उनका जो कैपिटल्स है ये वर्किंग नोट मतलब पार्ट ऑफ पैसा देने हैं आपको, है ना। तो ये मतलब कैसे अभी टोटल कैपिटल कैसे करेंगे, जब भी कैपिटल्स अकाउंट्स ऑल पार्टनर्स है ना, द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ऑल पार्टनर्स न्यू प्रॉपर्टी शेयरिंग रेशियो में एडजस्टमेंट करना था, तो ये पहले टोटल कैपिटल कैलकुलेट करो। टोटल कैपिटल आता है ऐसा आता है, टोटल कैपिटल इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर इनटू हिज कैपिटल। न्यू पार्टनर्स का शेयर्स है ना रिवर्स करने का और उसका कैपिटल है ना, और कैपिटल से मल्टीप्लाई करने का। रेसिप्रोकल न्यू पार्टनर का शेयर्स है ना वो रिवर्स करने का इनटू हिज कैपिटल इज इक्वल टू, और जो रिवर्स करके जो शेयर आता है उसको कैपिटल उसके कैपिटल से मल्टीप्लाई करने का, तो आपको टोटल कैपिटल मिल जाएगा। तो उसका रेशियो कितना है 1/5, तो रिवर्स करो क्या हो जाएगा 5/1 मतलब 5 हो जाएगा, है ना। 1/5 शेयर है, उसका रिवर्स करो कितना होता है 5/1, 5/1 मतलब 5 इंटू हिज कैपिटल, कैपिटल कितना है 40,000, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा 2 लाख। अभी ये 2 लाख में हर एक का शेयर कितना हो जाएगा, हर एक का शेयर मतलब 2 लाख को हर एक के रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मतलब हर एक का कैपिटल मिल जाएगा। टू लाख को 3/5 से डिवाइड 5 से इसको ना 2 लाख को डिवाइड करें तो कितना आता है 40,000 इंटू 3 इंटू 1 तो ये हमें मिलेगा। और टोटल भी देखो उनका तीनों का टोटल भी 2 लाख आ रहा है, ओके। अब ये मतलब न्यू हमारा जो कैपिटल्स है ये पार्टनर्स का, इनके मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रखना है। इसके लिए मतलब पहले हम लोग बैलेंस फाइंड आउट करते थे, वैसा नहीं है, हमें मतलब उनका कैपिटल बैलेंस है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसमें रखना है। और जो भी बैलेंस डिफरेंस है वो डिफरेंस हम लोग कैपिटल लो लगाऊंगा ट्रांसफर करेंगे। तो इधर हमें पहले हम लोग इधर बैलेंस पहला कैलकुलेट करते थे और इधर लिखते थे, अभी रिवर्स है, आपको बैलेंस मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिए, हम लोग कैलकुलेट किए, वो पहले इधर लिखो तीनों पार्टनर्स का। अभी वही उनका मतलब बैलेंस उनके अकाउंट्स में लिखो, टू बैलेंस हो गया, सब एडजस्टमेंट का सब ट्रीटमेंट हो गया। पहला अभी हाँ देखो, पहला ट्रांसफ़र करेंगे, ट्रांसफ़र टू ओल्ड बैलेंस शीट से हम लोग न्यू बैलेंस शीट को कैपिटल अकाउंट कैश को ट्रांसफ़र करते हैं। सेकंड स्टेप है एडजस्टमेंट्स का है। थर्ड स्टेज है क्लोजिंग। पहला तुम लोग प्रॉफिट एंड एडजस्टमेंट अकाउंट क्लोज करो, उसका बैलेंस कैपिटल को ट्रांसफर करो, कैपिटल का बैलेंस को ट्रांसफर करो, कैश एंड गुडविल वर्किंग नोट में रहता है वो ट्रांसफर करो, उन क्लोज करो और उनका बैलेंस इधर बैलेंस में ट्रांसफर करो, बैलेंस शुड गेट टैली। अभी इधर है क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो लिखो उतना ही लिखो 14,400। अभी क्रेडिट साइड मतलब प्रॉफिट है ना, तो प्रॉफिट हुआ अब कितना था तो 6,400 तुम्हारा प्रॉफिट आ जाएगा। और ऑल पार्टनर्स को सिर्फ ऑल पार्टनर्स का है
3:1 को डिवाइड करो, और जब प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर्स को तो यहाँ से जब ट्रांसफ़र करते हैं तभी साइड चेंज होते हैं, तो यहाँ से इधर आ जाएगा। अभी कैपिटल अकाउंट क्लोज करो, ये क्रेडिट साइड ज़्यादा है, ये आ जाएगा 138,675, वही अमाउंट इधर भी लिखो, बैलेंस आ जाएगा 18675 आ जाएगा। और लोन को ट्रांसफ़र करना है, टू लोन लिखो, इधर आ जाएगा 46,225, वो इधर लिखो, इसमें आ जाएगा 6225 आ जाएगा। ये तो सेम है, कुछ है इन दोनों साइड में सेम है तो डिफरेंस आएगा ही नहीं, और आता भी नहीं कभी। न्यू पार्टनर्स के लिए बैलेंस कभी आता नहीं, तो लोन को लिखेंगे तो न्यू पार्टनर्स का लोन लिखो, इन लोन अकाउंट, इन साइड में अमाउंट लिखो, बाहर टोटल लिखो, ओके। बाद में कैश अकाउंट टैली करो, 120,500, वो इधर भी लिखो, बैलेंस शीट में लिखो कैश। गुडविल ऑलवेज टैली रहता है, दोनों साइड कभी भी मोस्टली सेम रहता है अगर नहीं रिटायर हो गए, ओके। टैली 4900 आता है, देन 3449 34,400 आता है टोटल। इस साइड भी देखो उतनी आता है क्या, आ रहा है बराबर। आ रहा है मतलब 344,900। बुक्स में जो दिए हैं गलत है, रिवर्शन लॉस नहीं हो सकता है, 4,400 ने गलत किया उधर। बुक्स का जो आंसर उसमें मिस्टेक है, और करंट अकाउंट भी नहीं है, लोन अकाउंट बहुत उसमें मिस्टेक्स है, तो वो आंसर आप मत कंसिडर करो 7 का। इस वजह से हम लोगों ने कंप्लीट किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल्स। जिन्होंने सब्सक्राइब किया उसको थैंक यू, जो नहीं सब्सक्राइब प्लीज़ सब्सक्राइब इट।